आज मैं बात करूंगी इस वीडियो में जब मेरी सर्जरीज, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सभी ख़त्म हो गई थी और उसके बाद मेरे शरीर में जो बदलाव हुए और मैं रिकवरी के टाइम पर थी तो मेरे शरीर में क्या क्या बदलाव हुए और मैंने उनका कैसे सामना किया। आज मैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज आपसे बात करूंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और अभी मुझे पूरे 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरे लास्ट ट्रीटमेंट से अब तक। और अगर डायग्नोस को या ट्रीटमेंट को पूरा ऐड करूँ तो 6 मंथ का और ऐड करूँ तो 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरे कैंसर को। मेरी टाइप में मीन्स मेरा जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है इसमें कोई मेडिसिन नहीं होती है। मुझे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी यही मेरी एक मेडिसिन थी। तो शुरुआत करती हूँ सर्जरी से। सर्जरी जब मेरी हुई, मेरे लंपेक्टमी हुई, मीन्स मेरी गांठ रिमूव हुई और उसके साथ ही साथ मेरे अंडर आर्म्स में से कुछ लिम्फ नोड्स भी निकाले गए। उस सर्जरी के बाद कई दिनों तक मैं हाथ को हिला भी नहीं पाती थी। डॉक्टर ने मुझे कई एक्सरसाइज बताई थी तो मैं वो रेगुलर करती थी और मेरा राइट ब्रेस्ट था तो ये हाथ अपना मेरा यूज़ भी आता था तो एक तरह से वो रेगुलर एक्सरसाइज भी हो जाती थी। लेकिन मैं रेगुलर एक्सरसाइज करती थी और सोने के वक्त इसमें थोड़ा होता है, परेशानी होती है कि उस एंगल, क्योंकि उस तरफ आपकी सर्जरी हुई होती है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये एक टाइम पीरियड है, उसके बाद धीरे 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 आपका जो ये सर्जरीज के जो घाव हैं भर जाते हैं। जो दर्द होता है धीरे धीरे आपका हाथ थोड़ा उठता है, थोड़ा 1, 2, 3, 4 महीने बाद, आपका 5 महीने बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। रही बात अब मेरा इस सर्जरी से क्या मेरे को कोई परेशानी है, तो हाँ, अभी मेरा ये एरिया है, ये इधर मुझे जैसे पहले इन दोनों में अगर कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डेड फील होता है। मतलब यहाँ पे मुझे कुछ फीलिंग नहीं होती है। अगर मैं टच करूँ तो होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन पहले जैसे थी या इससे कंपेयर करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। मैं खुजली करने पे मुझे मतलब फील नहीं होता है कि कुछ हो रहा है मेरे इस तरफ। तो ये थोड़ा सा फीलिंग लेस एरिया हो चुका है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होती है कि कोई आपको कोई परेशानी हो रही हो। धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाते हो इस चीज़ के भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्लीवलेस पहनती हूँ, यहाँ पे मेरे मार्क है हल्का सा, लेकिन जिस तरह आप अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करोगे लोग भी उसी तरह से आपको देखते हैं और शरीर भी उस तरह से आपका रिप्लाई करने लग जाता है। तो अपनी बॉडी, जैसी आपकी बॉडी है उसको पॉजिटिव उसमें ले और उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें कि हम जैसे हैं वैसे ही हैं और हमेशा पॉजिटिव रहें। ऐसे ना सोचे कि ये कोई क्या सोच रहा होगा, ये मार्क दिख रहा होगा, यहाँ पे कट मार्क है, यहाँ पे स्टिच का मार्क है। मैं नॉर्मल जैसे पहले जैसे कपड़े पहनती थी सब वैसे ही कपड़े पहनती हूँ। और रही बात मेरी ये जो ब्रेस्ट में जो मेरे लंपेक्टमी हुई, तो गांठ के साथ कुछ एरिया, सेफ एरिया रिमूव किया जाता है, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट में साइज़ में डिफरेंस आ जाता है। तो मेरे केस में अगर मैं ऑब्ज़र्व करूँ तो मेरा एक छोटा, जो मेरा लेफ़्ट का जो ब्रेस्ट है वो थोड़ा मेरा बड़ा है और जिसमें सर्जरी हुई है वो थोड़ा साइज़ में छोटा है। तो उससे भी मुझे मेरे कॉन्फिडेंस में कोई मतलब लूज़ नहीं हुआ है मेरा कि ये ऐसा क्यों है, क्या है, ठीक है, जैसा मेरा हुआ है उसके बाद मैंने बॉडी को वैसे ही एक्सेप्ट किया है। हाँ, रही बात कभी टाइट फिटिंग के कपड़े पहनने होते हैं तो मैं पैडेड ब्रा वगैरह पहनकर नॉर्मल दिखता है, किसी को कोई पता नहीं चलता है। अगर आप में से किसी को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो कि बहुत छोटा बड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तो आप मार्केट में ऐसी ब्रास आती है या ऐसे पैड आते हैं जिससे आप दोनों जो ब्रेस्ट को बैलेंस कर सकते हैं। और रही बात जिनकी मस्टेक्टमी हुई होती है, जिसकी पूरा ब्रेस्ट रिमूव हुआ होता है, तो वो बहुत ही ईजी नहीं होता एक्सेप्ट करना, बहुत टाइम लगता है इसको एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका ये पार्ट था जिसमें कुछ बीमारी थी, तो उस पार्ट को निकालना हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी था, इसीलिए वो निकाला गया है। तो अपनी बॉडी को वैसे ही एक्सेप्ट करें और उसके लिए भी कई पैड आते हैं जो आपके दोनों ब्रेस्ट को इक्वल दिखा सकते हैं और आप जैसे पहले थे उसी कॉन्फिडेंस
के साथ रहिए, क्योंकि आप जिस तरह अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, दुनिया भी आपको उसी नज़रिए से उसी तरह की बातें करेंगी। आप पॉजिटिव हैं, अगर आप अपने आप को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर पॉजिटिव हैं, अब वैसी ही बातें करेंगे लोगों के सामने, तो लोग आपसे कभी भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे। अगर आप बहुत निराशावादी हैं, आप एक्सेप्ट नहीं, अरे नहीं अब क्या करें, अब तो क्या ही बचा है लाइफ में, ठीक है जो होना था हो गया, तो आप इस तरह की निराशावादी बातें करेंगे तो लोग भी आपको, हाँ सही बात है, अब तो क्या ही कर सकते हैं, चलो आप आपने एक इतनी बड़ी ट्रीटमेंट से गुजरे हो, चलो भगवान का शुक्रिया कि इतना तो बच गए आप। इस तरह के लोग आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे कि मैं अपनी बॉडी के साथ खुश हूँ, जैसी है मेरी बॉडी, और हर बार लोगों को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, अब कैसे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब इन चीज़ों से रिकवरी के लिए, जैसे आप इंडिया में तो लोगों के वैसे ही फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम सर्जरीज वगैरह कराना अफोर्ड ही नहीं करा पाते। तो सबसे बेस्ट है, लेकिन सबसे ये अच्छा भी है कि जैसा आपकी बॉडी है उसमें कोई बाहरी पार्ट लगा के आप उसको, शरीर में क्यों लगाएं हम अपने बाहरी पार्ट, हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करें और हमेशा पॉजिटिव रहे। जैसा आप बोलेंगे लोगों को, दुनिया भी आपसे वैसे ही बातें करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, सुनने में या ये लाइन बहुत छोटी सी है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जैसा हम बात करेंगे अपने लिए, लोग आपको उसी तरह से बात करेंगे। और आप, अगर आप नेगेटिव हैं, नेगेटिव लोग आपसे जुड़ेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे। अगर आप पॉजिटिव हैं, अच्छी बातें करते, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि आपके सामने कोई भी आपको डाउन फील कराए। तो ये तो थी मेरी सर्जरी की बात। और सर्जरी के बाद मैं अपने कामों में, मतलब घरेलू काम जो होते हैं, रेगुलर जो हमारे काम होते हैं, मैं उसको आराम से कर पाती हूँ। हाँ, कुछ काम है, जैसे मैं आटा गूंदने में मुझे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आटा नहीं गूंद पाती हूँ। और अगर ऐसे मसलने में मुझे थोड़ा सा यहाँ से ऐसे हल्का सा ऐसा कुछ फील होता है, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में आटा नहीं गूंद पाती हूँ। 4-5 बंदों का कर लेती हूँ नॉर्मल, और कभी कोई ज़्यादा भी आ जाए तो पार्ट करके कर लेती हूँ। और रही बात और क्या, मुझे हाँ, बर्तन धोने के टाइम जैसे बहुत हैवी जो अपने यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन जैसे कुकर, कढ़ाई वगैरह, उसको मैं पहले बहुत मसल के कर पाती थी, तो अब मेरे में इतना प्रेशर नहीं मैं कर पाती हूँ। मुझे यहाँ से पूरा सेंसेशन सा होता है, तो इतना हल्का सा मेरा उसमें डिफरेंस आया है। लेकिन ठीक है, इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, आपकी बॉडी में से बहुत सी चीज़ें निकाली गई हैं, तो उसका कुछ तो असर होगा ही। इसको मैं इस तरह से लेती हूँ। रही बात नेक्स्ट कीमोथेरेपी के दौरान कई बदलाव होते हैं। जैसे आपके बाल जाते हैं, बालों से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, कॉन्फिडेंस आपका बहुत लो हो जाता है उस दौरान, क्योंकि आप जिस छवि के साथ, जिस पर्सनालिटी के साथ आप बचपन से लेकर अभी तक हैं, और जो यंग सर्वाइवर्स हैं वो भी, और जो एजड हैं, एजड फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो यंग सर्वाइवर्स हैं वो, उनको बहुत, मतलब अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपनी ब्रेस्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो अटैच्ड होते हैं। और जब ये हमारे शक्ल के, मतलब ऐसा हो जाता है जैसे आप हो उसके 10 टाइम्स आप बहुत ही, मतलब बदसूरत ही कहूँगी इस तरह की सिचुएशन को, क्योंकि आपके बाल नहीं है, आईब्रोज नहीं है, आईलैशेस नहीं है, आपकी पूरी बॉडी से बाल चले गए हैं। अब सर्जरीज़ के निशानों को झेल रहे हैं, और ये जो टाइम पीरियड होता है, हाँ ये बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, हमारे साथ ये हुआ है तो। लेकिन आप ऐसे लोगों से जुड़ें जो इस तरह की सिचुएशन से निकल चुके हैं, और आज आपके सामने एकदम तंदुरुस्त हैं और अच्छे हैं, एक्टिव हैं, तो आप में एक उम्मीद और एक आशा जागेगी कि हाँ, एक टाइम पीरियड है, इसको हमें पॉजिटिव रहकर, हमें खान पान पे ध्यान रहकर, रेगुलर एक्सरसाइज करके, हमारे जो हमने गलतियां की हैं उनमें थोड़ा बदलाव लाके हमारी लाइफ में, तो हम इस चीज़ को भी, एक टाइम पीरियड को निकाल लेंगे। तो कीमोथेरेपी के दौरान मुझे सबसे, जो मैं बाल का बता रही हूँ, बालों की वजह से मेरे नाक के जो बाल मेरे चले गए थे पूरे, तो वो ठंड का मौसम था, यही जो अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक मेरी कीमोथेरेपीज चली थी। तो उस दौरान मेरे नाक के जो बाल थे वो चले गए थे, तो मैं सांस लेने में मुझे एकदम अंदर तक बहुत ही ज़्यादा ठंडक और थोड़ी जलन सी महसूस होती थी, और हमेशा रनी नोज़, मतलब गीलापन रहता था। लेकिन मुझे पता था ये कुछ वक्त का है, ठीक हो जाएगा।
उस वक्त को निकालना ही होता है हमें। तो मुझे ये बालों की वजह से ये समस्या आई। और हाँ, जब आपके बाल आने शुरू होते हैं तो धीरे धीरे, मतलब जब आपका मेरा लास्ट कीमो था उसके 25th डे, मतलब जैसे मैंने आज कीमो लिया उसके 25वें दिन में मेरे बाल आने शुरू हो गए थे। तो मैंने 1-2 महीने तक अपने बाल बढ़ाए। तो वो जो शुरू में जो बाल आते हैं फॉगी और थोड़ा मतलब कर्ली से, बहुत ही पतले से अजीब से बाल आते हैं। तो मुझे कई लोगों ने एडवाइस किया था कि आप शुरुआत में 1-2 महीने के जब आपके बाल हो जाएं तो उसको ट्रिम करा लें या शेव करा लें। मैंने शेव करवाया था, ट्रिम नहीं, शेव करवाया था मैंने, पूरा फुल्ली शेव करवाया था। उसके बाद मेरे बाल थोड़े अच्छी क्वालिटी के आए, मतलब आ जाते हैं। अगर आप उसको भी कंटिन्यू करेंगे तो आप थोड़ा ट्रिम करा दें, क्योंकि ऊपर के थोड़े फरी बाल होते हैं, कर्ली से अजीब से बाल होते हैं। तो वो मैंने तो शेव करवा लिया था। अब सबका अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग चीज़ें होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैंने क्या क्या किया जब मेरे बाल आने शुरू हुए। बाल आने से मुझे और क्या समस्या ही थी एक तरह से मेरे, क्योंकि इस कीमोथेरेपी के दौरान आपको इतनी हार्ड जो मेडिसिन्स लगती हैं उससे आपके हार्मोन्स भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। ये बात मैं यंग सर्वाइवर्स के लिए कह रही हूँ, क्योंकि उस समय मेरे पीरियड्स पूरी तरह से बंद हो चुके थे। तो उससे क्या हुआ, हार्मोन्स बिगड़े और मेरे जो फेशियल हेयर थे बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ से पूरा कालापन, यहाँ से पूरे मेरे फेस पे हेयर काले काले बहुत ज़्यादा, कि जो मैं पहले मेरे नहीं थे, मेरा क्लीन था एकदम फेस, और जैसे सबके होते हैं नॉर्मल वैसे ही थे। लेकिन इसके जो मेरा रिकवरी का टाइम था, मैं थोड़ा उसको लेके थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा, तो डॉक्टर ने यही कहा कि आपके हार्मोन्स की वजह से हो रहा है ये, लेकिन उन्होंने कोई एडवाइस नहीं दी कि आप इसका क्या कर सकते हैं। उन्होंने, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक्सपीरियंस लोग ही बता सकते हैं। डॉक्टर्स, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो बहुत डीप में वो भी नहीं बता पाते हैं। वो भी सिर्फ ये बोलते हैं अगर कोई स्किन से रिलेटेड कोई इशू होता है तो वो कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाइए। कोई दूसरी कोई डिजीज़ होती है तो आप वो दूसरे डॉक्टर्स को रेफ़र करते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला टाइम होता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किसको दिखाना चाहिए। तो मैंने जो सर्वाइवर्स थे जिनको 3-4 साल हो चुके थे, ऐसे लोगों से मैं जुड़ी। मुझे मेरी सोसाइटी में बहुत लोग ऐसे मिले, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। आप कुछ भी पूछेंगे वो आपको अच्छे से एडवाइस करेंगे। मतलब मेरे इस पूरे ट्रीटमेंट में मुझे बहुत ही अच्छे पॉजिटिव लोग मिले। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप 1 या 2 बार शेव करवा लेंगे, वैक्स करवा लेंगे, तो 2-3 बार वैक्स करवा लीजिए। ये चीज़ मैंने कहीं फेसबुक में भी मैंने 2-3 ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे यंग सर्वाइवर्स की प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, और बहुत सारे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड मैंने 2-3 फेसबुक में ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे। तो उसमें भी बहुत सारी लोगों को जो प्रॉब्लम होती है उसके सॉल्यूशंस आते हैं कि लोग क्या क्या करते हैं इस दौरान। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप 2 से 4 बार या 3 बार हर 6-6 महीने, 5-5 महीने में अगर आप यहाँ वैक्स करवा लेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अगर मैं अभी से लेकर पूरा अपना टोटल बताऊँ तो मैंने 3 बार अपना फेशियल वैक्स करवाया है, और अभी टचवुड 6 मंथ हो चुके हैं मुझे। अभी मेरे बाल बहुत ही हल्के हल्के आते हैं, मतलब जैसे मेरे आए थे रिकवरी के टाइम बहुत ही ज़्यादा घने और काला मेरा फेस हो चुका था, तो वो नहीं आए। और स्किन पिगमेंटेशन कीमोथेरेपी के दौरान बहुत एक्सेस में हो जाती है, तो वो पिगमेंटेशन भी मेरी धीरे धीरे समय के साथ, धीरे धीरे जब बाल आना, स्किन में सुधार आता है, जब आपकी कीमोथेरेपीज़ ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप रेगुलर अपने जैसे पहले थे उसी स्किन टोन में आ जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं होता है, मैंने देखे हैं ऐसे लोग, उनका स्किन टोन जैसा पहले था वैसा ही ड्यूरिंग कीमोथेरेपी भी रहता है। बहुत से लोगों के साथ नहीं होता है, इसीलिए अपनी स्टोरी को कभी भी किसी और के साथ मैच ना करें, नहीं तो आप कंफ्यूज में रहेंगे। सबके ब्रेस्ट कैंसर टाइप अलग अलग होते हैं, और उससे सबके बदलाव, सबकी रिकवरी, सबके जो बॉडी में जो होने वाले चेंजेस हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं। कोई मतलब इंसान की मतलब उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप है,
पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में भी कई टाइप होते हैं, कितनी स्टेजेस होती हैं, तो इस पर डिपेंड करता है। तो कभी भी अपने आप में ऐसे अरे इसको ऐसा हुआ मुझे तो नहीं हुआ, यार मेरे में जो बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है, तो ऐसे घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, लोगों से जुड़ें। ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल लोगों ने खोले हुए हैं जो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक समय है जो निकल जाएगा अपना। उसके बाद हम दोबारा से धीरे धीरे, किसी का स्लो होता है, किसी का फास्ट होता है, तो इस तरह से सबका अलग अलग होता है। तो कभी भी डाउन फील ना करें अपने आप को कि मेरे साथ नहीं हो रहा है या मेरे साथ नहीं होगा, सबके साथ हो जाता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूँ, 3 साल मेरे हो चुके हैं ब्रेस्ट कैंसर को, और मैं देखिए आपके सामने जैसी मैं बिफोर कैंसर थी, मैं अभी भी वैसी हूँ। अब जब मेरी कीमोथेरेपी, बाल, स्किन और इसका बताया मैंने आपको, इसकी वजह से मुझे क्या प्रॉब्लम आई, और मेरे पीरियड्स मैं बताया धीरे धीरे मेरे नॉर्मल हो गए थे, लेकिन अभी मेरे रेगुलर नहीं है, मेरे 2 महीने में इस तरह से आते हैं, कभी 45 डेज़ इस तरह से होते हैं। तो वो डॉक्टर ने कहा था वो मेडिसिन की वजह से हैं, आपके इरेगुलर रहेंगे, धीरे धीरे फिर सही भी हो जाएंगे। रही बात मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ कि नहीं हो सकती हूँ, तो मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, मेरी एज है। डॉक्टर ने मुझे शुरुआत में पूछा था आपकी कितने बेबीज़ हैं, मैंने उन्हें बताया था मेरा एक बेटा है, और सेकंड का हमने प्लान भी नहीं किया था पहले भी और अभी भी, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं कंसीव कर सकती हूँ बेबी। और इससे डॉक्टर भी शुरुआत में सारा जो यंग सर्वाइवर्स होते हैं उनसे डिटेल लेते हैं सारा, ऐसा नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट करने के बाद नहीं होगा या जो भी है, डॉक्टर को डिटेल में आप बात करें इस बारे में, डॉक्टर आपसे अच्छे से खुल के बात करेंगे। और रही रेडिएशन की बात, रेडिएशन के वक्त डॉक्टर, मतलब रेडिएशन के वक्त मुझे ऐसा कुछ खास मुझे नहीं लगा कि कोई मेरे बॉडी में या कोई अलग से कुछ चेंजेस। हाँ, रही बात जिस एरिया में रेडिएशन दिए जाते हैं वो थोड़ा सा काला हो गया था, उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, धीरे धीरे वो भी नॉर्मल हो गया। क्योंकि ये वो वाला, मतलब बहुत से लोगों को दूसरे जो कैंसर होते हैं वो उनको होता है गले में, वो निगल नहीं पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है खाने में, कोई भी खाना खाने में प्रॉब्लम होती है, उनको अलग होते हैं। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर टाइप में जो भी किसी को रेडिएशंस होते हैं उसमें इतनी कोई समस्या नहीं होती है, जैसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे इतना कुछ रेडिएशन के टाइम कुछ नहीं लगा, रेगुलर जाती थी, मैं आती थी, 15 मिनट का एक सेशन होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो स्किन भी काली ऐसे नहीं होती कि फर्स्ट रेडिएशन में हो जाती है, ऐसे 10-12 तक आते आते थोड़ी हल्की 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 करके डार्क होती है। अभी भी थोड़ा मेरे डार्कनेस है उस तरफ, लेकिन इतना भी नहीं है कि उसको हम मतलब इस तरह से हो जाए कि बहुत ज़्यादा हो गया है। रही बात ये मार्क्स जो हैं सो हैं, एक्सेप्ट बहुत से लोग तो इस तरह के टैटू करवाते हैं। मेरे यहाँ पर एक पोर्ट का मार्क है इतना बड़ा, जिसमें वो ऐसे स्टिचेस के मार्क हैं, क्रॉस 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 वाले। बहुत से लोगों को तो इस तरह के टैटू करवाते हैं, हमें तो टैटू मिल गया फ्री का। और रही बात मेरे अंडर आर्म्स में जो मार्क है वो भी ठीक है, अब जो है सो है। मैं लेकिन फिर भी मैं स्लीवलेस पहनती हूँ। मैंने कोई भी ऐसी बदलाव नहीं किए हैं मेरी लाइफ में कि मैं अब मतलब अपने आप पर ध्यान नहीं देती हूँ, मैं सस्ती सवरती नहीं हूँ, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहती हूँ, या मैंने बहुत से लोगों को देखा है इस तरह की सिचुएशन के बाद वो बहुत ही धार्मिक और मतलब इस तरह से हो जाते हैं कि ये मोह माया है, सब कुछ नहीं है, अब हमें सिंपल रहो, सिंपल लाइफ। बहुत से लोग एक्सेप्ट कर भी लेते हैं इसको, लेकिन मैंने उन लोगों को देखा वो थोड़े से ना डिप्रेस से लोग रहते हैं, वो जो इस तरह की बातें करते हैं। डिप्रेशन मतलब इंसान में सभी भाव आते हैं, नफरत, जलन, ईर्ष्याल, प्यार। एक जैसा इंसान कभी नहीं रहता है, क्योंकि मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, कितना भी ज्ञानी महात्मा क्यों ना हो, सब में सारे भाव आएंगे ही आएंगे। तो आप जिस जैसे हैं अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करें, कुछ ऐसे बनावटी सा ना बनाएं कि आप अंदर से तो कुछ और हैं, बाहर से कुछ और बनना चाह रहे हैं। उससे क्या होता है, ड्यूअल पर्सनालिटी से आप डिप्रेशन में रहते हैं। अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा दिखाइए, किसी को आपको कुछ सुनाना है तो सुना दीजिए। हाँ, किसी का दिल मत दुखाइए,
सबसे बड़ी बात ये। लेकिन अपने मन में कुछ भी मत रखिए, क्योंकि मैंने इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान मैंने बहुत से लोगों से बात की, तो मुझे इसका सार, मतलब मुझे क्यों हुआ, ये ब्रेस्ट कैंसर क्यों हुआ और यंग्स में क्यों हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो हम जैसे, मतलब मैंने तो सीधे साधे भोले वाले लोगों को ही देखा है, जो सिंपल से लोग हैं, अपने मतलब सिंपल सी लाइफ है, घरेलू, पति बच्चे, उसी में खुश रहते हैं। और डिप्रेस से लोग देखे, जो अपने मन के अंदर कोई भी दुख होता है वो अंदर दबा के रखते हैं, वो किसी को बोलते नहीं हैं, ज़्यादा उनके दोस्त नहीं होते, इस तरह के मैंने लोग देखे। लेकिन मेरे तो बहुत दोस्त हैं, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं बहुत खुश मिजाज हूँ और मैं बहुत जल्दी दोस्त बना लेती हूँ। लेकिन मैंने मुझसे जुड़ने वाले बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा, जिसका जेनेटिक है वो अलग बात है, जिसका जेनेटिक नहीं है तो मैंने ऐसे देखा वो अंदर अपने दुखों को इस तरह से समेट लेते हैं, इस तरह से बंद कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है वही एक गांठ बनी है, कैंसर की गांठ बनी है। तो अपने सारे इमोशंस को बाहर निकालें। हम कोई एक जादुई मतलब कोई अफलातून नहीं बनना चाहते, लेकिन जैसे हैं वैसे रहें, कुछ दबाएं नहीं, कुछ छुपाएं नहीं, और अपने इमोशंस को बाहर निकालें, तो बीमारियां भी बाहर निकल जाएंगी सारी। अच्छा खान पान रखें, अच्छी आदतें रखें, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छा एनवायरनमेंट रखें। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर जुड़ूंगी आपसे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।